हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का क्लास 10वां है, ठीक है। और एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रहा था भैया, थोड़ा होलिका दहन है, होली था तो उसमें व्यस्त थे थोड़ा। और क्योंकि पता है कि देखो भाई, पढ़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं करनी है कि पता चला कि तीज त्योहार को भूल गए, अपनों को भूल गए। तो साल में एक बार आता है, अब त्योहार को भी मनाइए। और जैसे आपका होली त्योहार निकल चुका है, चलिए अब जो है एडीओ की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज कौन सा है। एडीओ का क्लास 10 है, ठीक है। ध्यान से रखें, एडीओ का क्लास 10 है, थोड़ा फ्रेम में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आज हम देखेंगे पंचायती राज को देखेंगे। ध्यान से समझना है आज का जो टॉपिक रहेगा। और बता दूं यार एक बात महत्वपूर्ण, वीडियो के शुरू में जो महत्वपूर्ण बातें मैं बोलते चला जाता हूं। आप लोग जो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोगों का रिस्पॉन्स, कम लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियो बहुत लोगों को फायदा पहुंचा रही है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर मजा कैसे आएगा, है नहीं। लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी के ऊपर छोड़ता हूं मैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है वीडियो को, ताकि फायदा हो उनका। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मुझे भी मजा आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। एडीओ का क्लास 10 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पंचायती राज देखेंगे आज। इसमें हम क्या देखेंगे? देखो, पंचायती राज का जो अनुच्छेद है, पंचायती राज के अनुच्छेद कितने तक है भैया? मैंने आपको बहुत बार बार बताया हुआ है, 243 ए से लेकर 243 ओ तक है पंचायती राज का। और नगरीय निकाय का, ध्यान से समझना है आपको, नगरीय निकाय का 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना। अब ध्यान से समझिए, गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी है, आपको याद होगा पूरे के पूरे अनुच्छेद। गारंटी मेरी है, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। आप पूरे वीडियो को ईमानदारी से ध्यान से देखिए, गारंटी मेरी है आपको याद कराने की, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया है पंचायती राज का अनुच्छेद, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है, ठीक है। आप देखोगे कि क्या क्या लिखा है, आपको सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझाना, मतलब जितना डीपली जाकर मैं समझा सकूं, 100 में 200% मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। देखो ये लकीर देख रहे हो आप, इधर है पंचायती राज का अनुच्छेद, इधर है नगरीय निकाय का अनुच्छेद। ध्यान से समझना आप, ठीक है। एक्टिव रह जाइए। अब इधर क्या है, 243 ए से लेकर यहां तक 243 एल तक मैंने लिखा है, क्योंकि बोर्ड में कंप्लीट आ गया। तो इसके बाद एल के बाद एम एन ओ, इसको भी तो लिखना है मुझे, है नहीं। तो ये एल तक अभी लिखा है, जस्ट इस जैसा होगा फिर मैं अगला लिखूंगा पंचायती राज अनुच्छेद का, क्योंकि पंचायती राज का जो अनुच्छेद है 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। तो एल तक लिखा गया है, क्योंकि बोर्ड में नहीं आया तो उसको जस्ट फिर लिखेंगे। अब ओ तक तो ये है, तो नगरीय निकाय का भैया, नगरीय निकाय का अपना फिर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से तो करेंगे ना। 243 का पी से ये स्टार्ट है, 243 का पी से स्टार्ट है। जेड बी तक आ गए हैं, ये है जेड जी तक है, जेड और जी तक। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से, इधर नगरीय निकाय का, इधर पंचायती राज का। पंचायती राज का जो अनुच्छेद है 243 ए से लेकर 243 ओ, ये याद रखना है। नगरीय निकाय का इधर ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाई यहाँ बोर्ड में जितना है उतना को लिखा हूं, उसके बाद जितना आ गया जेड बी तक आ गया, उसके बाद जेड जी तक बढ़ाऊंगा। इसको जो है 243 एल तक आया है, एम एन ओ को भी बढ़ाऊंगा, बोर्ड अभी भर गया है इतने में ही, तो इतने को कर लेते हैं फिर आगे बढ़ाऊंगा। अब ध्यान से समझिए, कुछ लोग बोलेगा कि एल के बाद सीधा पी कैसे आ गया, बोलेगा। भाई अब समझिए कि पंचायती राज का 243 ओ से लेकर पूरा कंप्लीट है। इधर जो है नगरीय निकाय का शुरुआत होगा, तो अपना पी से स्टार्ट है तो पी से ही करेंगे ना। आप इधर का 243 ओ तक है, इधर स्टार्टिंग ही पी से हो रहा है तो पी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पंचायती राज का अनुच्छेद है 243 ए से लेकर 243 ओ तक। नगरीय निकाय का जो अनुच्छेद है 243 पी से लेकर 243 जेड फॉर जेबरा और जी फॉर ग्रेप्स तक, जेड जी तक। क्लियर हो गया? अब गारंटी मेरी है आपको समझाने की, समझ है? ध्यान से समझिए। आप एक पेन और कापी रखिए। देखो अनुच्छेद आपको याद करना है ना, ध्यान से समझना मेरी बातों को। सबसे पहले 243 243 243 243 243 243 243 243 लिखिए। आप लिखिए, ध्यान से समझना है, ठीक है। लिखिए, याद करा रहा हूं आपको, गारंटी मेरी है आपको याद होना, गारंटी है, गारंटी 100%, 110% गारंटी है। अनुच्छेद और पूछे जाते हैं। चलिए, आप तर्क ये लगाइए, अगर पंचायती राज का अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक है, तो भाई ओ तक है तो 15 ही 243 लिखाएंगे ना। अगर पंचायती राज की बात करें तो 243
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एम एल के बाद एम एन ओ, ठीक है। तो 12 3 15 243 लिखिए। 15 बार 1 2 3 लिखिए, एक बार लिखते जाइए, मेरे साथ याद होगा। पेन कापी रखिए, तुरंत पेन कापी रखिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, पेन कापी रखिए, मैं बता रहा हूं आपको। 243 ए रखे हम, क्लियर हो गया। तो लिखिए लाइन के बाद पहले 243 243 243 243 लिखिए, 15 लिख लीजिए आप, 15 तक, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ए बी सी डी तो आपको आता होगा ना, बगल में लिखते जाइए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, क्योंकि ओ का 15 है नहीं। मैं आपको याद करा रहा हूं, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। गारंटी मेरी है, आपको समझ आएगा, याद होगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी इस बात की, समझ आएगा, ठीक है। 243 को लिखिए, 15 तक लिखिए, और बगल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक लिखिए, क्योंकि पंचायती राज का ओ तक है। अब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है 243 का में क्या है, ऐसा पूछ दिया जाता है। आप तो याद करके गए 243 ए में क्या है, समझ आ रहा है। लेकिन कभी कभी 243 क में किस बात की चर्चा है, तो क ख ग घ घ अंगा आपको तो पता है ना। लाइन के बार आइए भैया, क बगल में लिखते जाइए, क ख ग घ घ च छ ज झ य ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, आगे और बताऊंगा मैं। भाई आपको तो 12 खड़ी पता है ही है ना, समझ आ गया। लिखिए अब 15 243 लिखिए, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के लाइन के बाद लिखिए। ये का खगा को भी मैंने लिख दिया, क्योंकि सीजीपीएससी 2024 में भी यही हिंदी वर्जन से पूछा गया था, यही हिंदी वर्जन 2024, अभी सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। और किसको पूछा था पता है, ये इसको पूछा था 243 झ में किस बात की चर्चा है। तो बहुत से लोग जो इंग्लिश पैटर्न को लेकर गए थे वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैंने तो इसको सबको सबको रट लिया था, सबको ध्यान में रख कर गया था, ट्रिक से याद करके गया था। तो समझ आए। 243 लिखिए, इधर कितना तक, 15 तक लिखिए। एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक लिखिए, का खगा का को लाइन से लाइए आप, ठीक है। अब कैसे याद करना है आपको, ठीक है, ध्यान से आप समझिए। देखो इधर अभी ये नगरीय निकाय की परिभाषा है, ध्यान पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इधर बताऊंगा, ठीक है। नगरीय निकाय अलग हो जाएगा ना, पहले पंचायती राज देखते हैं। समझ है कैसे याद करना, याद हो जाएगा आपको। मैंने जो पर्सनली मैंने याद किया है वो ट्रिक आपको बता, चलिए देखिए। अनुच्छेद 243 ए या क, कभी कभी कैसे पूछेगा आप, जो गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछा था मैं उसको भी बता दो। 243 क में किस बात की चर्चा है, या ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है, ऐसा। तो आप बोलोगे 243 ए हमने पढ़ा था, का तो कभी सुना ही नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों को याद रखना, ठीक है भाई। ये तो लाइन से है ना, का खा गा घा घा, आपको तो ऐसे ही पता होना चाहिए। तो 243 ए या क में क्या है, ग्राम सभा है, याद रखिए, ठीक है। ग्राम सभा अनुच्छेद पहला हो गया, याद हो गया। अब ध्यान से समझिए, 243 बी और ख में क्या है, पंचायतों का गठन, ठीक है। तो मैंने पर्सनली कैसे याद किया था, बी बी से मैंने ट्रिक लगाया, बी से बनाना या गठन करना, ऐसे बनाना या गठन करना, ऐसे करके मैंने याद कर लिया था, पंचायतों का गठन, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है। ए में है ग्राम सभा, बी में बी से ब का लिख कर देखो। और जैसे एग्जाम में आएगा तो आप क ख से पूछेगा, ए बी से तो आप तर्क लगा लोगे ना। जैसे आप मान के चलो 243 ख में क्या है, तो ए और बी, अच्छा बी से बनाना पंचायत का गठन, आप ए बी से ही याद रख लीजिए। आपको 12 खड़ी पता है, जमा लेना, का खा कौन किसके बगल में आ रहा है करके, वो आपके वहां पर प्रेजेंट ऑफ माइंड का डिपेंड करेगा, आपकी जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो बी 243 बी, बी से बनाना, बनाना मतलब गठन, गठन करके बनाना, ऐसे करके मैंने याद कर लिया था, ठीक है। ध्यान से समझिए। 243 सी, अब ग को मुझे क्या बताएगा, बताना पड़ेगा, ए बी सी है तो क ख ग, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सी कर रहे हैं, सी पढ़ रहे हैं 243 सी, सी स ऐसा होता है। सी का कभी कभी हिंदी अनुवाद करेंगे, स भी पढ़ता है, स से संरचना, ठीक है। स से मैंने पर्सनली ऐसे याद किया हुआ था, ठीक है। स देखो सी बोल रहे हैं, सी स संरचना, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं भाई। कुछ लोग बोलेगा इसे क भी पढ़ते हैं कि अरे भैया बहुत जगह सी का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ जब कभी ट्रांसलेट करोगे स आता है, ठीक है। तो स से संरचना मैंने ऐसे याद कर लिया था, क्लियर हो। ब से बनाना, अच्छा मतलब गठन। 243 सबसे शुरू तो ग्राम सभा है, कोई दिक्कत। अब डी, अब डी का मतलब मैंने क्या रखा था, आरक्षण है डी में, ठीक है, स्थानों का आरक्षण। तो मैंने डी को कैसे याद किया, मुझे आरक्षण दो, ऐसे करके। डी का कभी कभी आप देखते हैं द होता है नहीं, द
द करके होता है नहीं। तो मैंने क्या कहा, आरक्षण दो, ऐसे भाई देखो आपको याद होना चाहिए, माइंड क्लिक करना चाहिए ऑप्शन में, आपको सीधी सी बात है। यहाँ पर आप कैसे ट्री कैसे करके याद कर रहे हो, मैटर नहीं होना चाहिए याद, ये महत्वपूर्ण। मैंने कैसे याद किया था पर्सनल, मुझे आरक्षण दो, ऐसे मतलब ये ट्रिक के लिए। कभी कभी डी का मतलब द होता है, मुझे आरक्षण दो, द द मतलब आरक्षण दो, ऐसे करके यहाँ 243 डी मतलब दो आरक्षण दो, याद फंस गया, दोनों ऑप्शन में देखेंगे टिक लग जाएंगे, सीधा ऐसे बन जाएगा। अगला देखते हैं 243 ई। आप हिंदी का देख लीजिए, है नहीं, लाइन से ला लीजिएगा, लेकिन हिंदी को भी याद रखना है, कहने का मतलब ये चीज है। अब ई को कैसे याद रखेंगे, मैंने पर्सनली कैसे याद किया था, ई आप बोल कर देखिए, ईयर, ई से ईयर, लीप ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, ईयर मतलब साल होता है, तो 243 ई में क्या है, ईयर मतलब साल या अवधि, मैंने ऐसे याद कर लिया था। समझ रहे मैं क्या बोल रहे हैं, ई से ईयर, डी से द होता है आरक्षण दो, सी से स आ रहा है संरचना, सी खुद बोल रहे हो, सी सी करके संरचना, बी से बनाना गठन, 243 ए से ग्राम सभा। अब अगला बढ़िए 243 एफ। 243 एफ में क्या है, सदस्यों की निर्भरता, मैंने कैसे याद किया था पर्सनली, एफ से होता है फाल्ट, छत्तीसगढ़ी में कितनी ये तो फाल्ट हो गया ऐसे कि मैंने ऐसे ही याद किया था, आपको मैं अपना बता रहा हूं मैं किस तरह से याद किया था, भाई याद होना चाहिए। एफ से मैंने याद कर लिया था फाल्ट, निर्भरता, भाई सदस्य क्या ऐसा करेगा या किस कारण से डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा, निर्भरताएं बोलते हैं उसी को, मैंने याद करने के लिए बोला है। एफ का मतलब है ना फाल्ट करके याद, अरे वो फाल्ट हो गया, भाई आप फाल्ट हो गए, तो ऐसे करके मैं निर्भरता हो जाता है नहीं, सदस्यों की निर्भरता, याद रखना आपको, ठीक है। अगला देखते हैं 243 जी। 243 जी इसको मैंने पर्सनली कैसे याद किया था, मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 243 जी को मैंने कैसे याद किया था, जैसे हम पार्ले जी खाते हैं नहीं, भाई पार्ले जी खाते हैं थोड़ा शक्ति आ जाता है कि नहीं आ जाता है। अब जैसे अच्छा भूख लग रहा है आपको, पार्ले जी खाए आप, तो आप क्या बोलेंगे, पार्ले जी, तो जी से क्या है, पंचायतों की शक्ति, पार्ले जी खाकर शक्ति। मैं अपना पर्सनल ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये चीज है। अगर आपसे डी पूछे तो दो, आरक्षण दो, सी स से संरचना पंचायतों की, बी मतलब बनाना गठन करना, ई से हमने पढ़ा था ईयर, ईयर मतलब साल या अवधि, वहां ऑप्शन में खोज निकालोगे आप। जैसे एफ से फाल्ट, फाल्ट मतलब निर्भरता, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। जी से जी मतलब पार्ले जी, अब पार्ले जी खाता हूं, शक्ति आ गया, पंचायतों की शक्ति, मतलब मैं आपको ट्रिक अपना बता रहा हूं याद करने का, ठीक है। अगला देखते हैं एच। चलिए अगला बढ़ते हैं 243 एच आ गया। अब एच को मैंने कैसे याद किया था, पर्सनली मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं। एक होता है एच एम टी चावल, एच एम टी, एच एम टी, एच एम टी चावल आप खाएंगे बहुत प्यारा रहता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, खाने में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एच एम टी, एच एम टी, तो एच एम टी चावल, टी आ गया टैक्स, टी से टैक्स, ऐसे मैंने याद कर लिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, ये टैक्स कर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कर, एच एम टी, जैसे एच आपको दिखा, एच एम टी टैक्स, अच्छा टैक्स वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा, टैक्स कर कर कहा, एक जगह एक आपको एक बिंदु मिला, एक सटीक जगह मिला, तो वहां पर से क्लिक कर जाओगे कि हाँ ये आ, तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की संख्या, एच एम टी चावल, एक मैंने याद किया था, एक हमारे भाई हमारे हम घर में खुद एच एम टी चावल खाते हैं, तो टैक्स टी आ गया, टैक्स ऐसे करके, टैक्स मतलब कर, ऐसे करके मैंने याद किया। और यही अभी पूछा गया था दो, इसको अभी पूछा गया था दो, अभी 2024 में सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ, यही क्वेश्चन आया था 243 झ। या फिर ये पूछा था राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, मतलब दोनों यही पूछा था, लेकिन फॉर्मेट क्या था, मैं 243 झ में किस बात की चर्चा, या ये पूछा गया था, या फिर राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में था, इसको पूछा, बट यही को पूछा गया था अभी, ठीक है। तो अब कंफ्यूज कहां पर हुए, बहुत एक्सपीरियंस में आपको बताता हूं, सभी लोग क्या किए थे, 243 आई तो सबको पता है आई, ठीक है। तो लेकिन इसको क्या पूछ दिया था, हिंदी में पूछ दिया था, हिंदी में 243 झ में किस बात की चर्चा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। अब किसी को तो 12 खड़ी पता भी नहीं था, क ख ग घ क्या आएगा आगे, भूल गए, बीच में अटक गए, आपको भी नहीं पता हो रहा, आप याद कर रहे होंगे अभी, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने ना क्या किया, पहले तो सबको फटाफट लिखा, 243 ए बी सी डी एफ जी एच आई करके क ख ग घ झ, तो मुझे तो पता था ये इसका झ आ गया। अब आई को मैंने कैसे याद किया था, ध्यान रखिए, आप देखिए वित्त को लिख कर देखिए इंग्लिश में, वित्त को स्पेलिंग कैसे लिखेंगे आप, वी आई ऐसे करके, एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, वित्त डबल टी ऐसे करके, है नहीं, समझिए। वित्त को आप लिख कर देखिए ना इंग्लिश में, ट्रांसलेट करके देखिए, वी या डब्ल्यू आई, आई करके तो बीच में आई आ रहा है, देखो आई आ रहा है, मिल रहा है आई,
विथ को इंग्लिश में लिख कर देखो ना, जैसे जीता है मेरा नाम JIT है जीता, उसी प्रकार विथ को लिख कर देखो VIVTT मिल गया आपको। विथ में स्पेलिंग लिखो, ऐसे मैंने फंसा कर याद किया हुआ इसको, क्लिक से बन गया मेरा वहां पर, समझ रहे हो। चलिए अगला बढ़ते हैं। समझ रहे हो, मैं ऐसे ही याद करना है भाई। अब इसको अगर याद कर लिए तो सेम हूँ बहू इधर है, आपको इधर तो याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको सेम बगल बगल में आप लिख दीजिए, हो जाएगा वो, समझ रहे हो। इसलिए मैं इसको आराम से बता रहा हूं आपको। तो 243 आई विथ, वहां पर आपको ये टिक करना है, विथ की स्पेलिंग निकाल के देखो, विथ आपको याद हो जाएगा। जे मेरा अक्षर है, शुरू अक्षर जे से 243 जे, मैंने इसको भूला नहीं, क्योंकि एक बीच में एग्जाम आया था छत्तीसगढ़ में ऑडिट करके, ऑडिटर करके एक एग्जाम आया था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पहले का एग्जाम है, ऑडिटर सीनियर ऑडिटर या कुछ ऑडिटर करके आया था, तो लेखा संपरीक्षा की हिंदी में उसे लेखा संपरीक्षा करके ऐसे मैंने याद किया था, मैंने बैठा था उस एग्जाम में, तो जीता जीता बैठा था भैया लेखा संपरीक्षा के एग्जाम में, ऑडिटिंग के एग्जाम में, तो ऐसे मैंने याद रख लिया था। जैसे मेरा नाम है, तो मैंने ये लेखा संपरीक्षा वाला एक एग्जाम हुआ था, इसमें क्या है पंचायतों की लेखा परीक्षाओं का हुआ था, तो मेरे को लगभग लगभग आइडिया था कि हाँ संपरीक्षा ऐसे करके याद था, तो जे मेरा नाम से, तो ऐसे मैंने याद कर लिया था, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है अनुच्छेद याद करना, मैं एक सेकंड में, आप देखो कुछ लोग बोलेंगे कितना टाइम लगा रहे, भाई एक बार टाइम लेता है, उसके बाद 1 सेकंड में याद होता है, आप क्लिक कर जाएंगे सीधा। ए का क्या होता है ग्राम सभा, बी में बनाना पंचायतों का गठन, ठीक है। सी से संरचना, ऐसे टिक करना है। डी से मुझे आरक्षण दो, ई से ईयर मतलब अवधि खत्म, एफ मतलब फाल्ट नहीं रहता, जी पार्ले जी मतलब शक्ति की बात कर रहे हैं, एच मतलब मैंने बताया था HMT चार्ट टैक्स, ऐसे ही 1 सेकंड में पूरा अनुच्छेद 1 सेकंड में याद हो जाएगा। आई मतलब अब क्या मैंने बताया, वित्त वी का स्पेलिंग लिख के देख पा रहे हैं। जे में मैंने बताया कि मैंने एक ऑडिटिंग लेखा परिसम परीक्षा के एग्जाम में बैठा था, रिलेट कर लो, आपको याद नहीं करना तो रिलेट कर लो, कम से कम एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जे में, अब आता है के का, ठीक है। अब ध्यान समझिए, आप क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हो, कमीशन बोलते हो कि नहीं बोलते हो, इलेक्शन कमीशन। भाई अब समझ, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। के से कमीशन के स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, मुझे पता है, लेकिन 243 के में इलेक्शन कमीशन आप बोलकर देखिए, निर्वाचन आयोग होता है कि नहीं होता है। के से कमीशन, यहां पर हम निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, ये फंस गया आपका, ठीक है। कैसे आप अभी नहीं समझे, मेरे को पता है। मैं यहां पर क्या है आपको, जैसे यहां पर है के में किस बात की चर्चा है, आप समझो, निर्वाचन आयोग की चर्चा है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की बात की गई है इसमें। 243 के में निर्वाचन आयोग को क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन, कमीशन बोल के देखो का आ रहा है, के का ये फंस गया यहां पर से, मैंने ऐसे ही याद किया था भाई। पर 243 के में किस बात की चर्चा है, पंचायतों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग की बात की गई। निर्वाचन आयोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। का देखो इलेक्शन कमीशन, कमीशन की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है पता है, लेकिन उच्चारण करके देखो ना, कमीशन के आ रहा है, के ये फंस गए यहां से। निर्वाचन आयोग को क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, के यहां से ट्रिक कर गए आप। के से कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अच्छा निर्वाचन आयोग, देखो देखो कहां पर है, टिक लगा कर निकल गए वहां पर। ऐसे याद करना है, ट्रिक के थ्रू याद करना है, ठीक है। अगला देखते हैं एल, 243 एल, हिंदी वर्जन ध्यान से याद रख लेना, ठीक है, हिंदी का ध्यान से रखना। पंचायती राज का संघ राज्यों क्षेत्र में लागू होना, ठीक है, पंचायत राज्य का संघ राज्यों में लागू होना, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। एक को याद रख लेना, बिना ट्रिक के याद रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक और लिखे आपने लाइन से, 243 पूरा लिखे, ABCDEFGHIJ के लाइन से लिखे, सेम सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट इधर भी है, सेम। देखो नगरीय निकाय का क्या है, नगरीय निकाय का क्या है, 243 पी से स्टार्ट होता है, पंचायती राज का क्या है, 243 ए से स्टार्ट हो रहा है। पंचायती राज का मैंने क्या बताया, 243 ए से लेकर 243 ओ तक है पंचायती राज का, तो फिर नगरीय निकाय कहां से स्टार्ट होगा, 243 पी से ही स्टार्ट होगा ना, 243 पी से। तो इसको लाइन से लिखे हमने भैया, पंचायती राज लिखे, अब जस के तस यहाँ नगरीय निकाय को लिखिए। देखो 243 लिखे, 1 2 243 243 243 243 243 खंड बनाकर लिखिए, आपको पकड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर PQR और S वाले को छोड़ देना है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, समझिए। PQR, S बस को छोड़िए, TUVWXYZ, फिर ZAZB, एक कॉलम इधर बनाइए, एक कॉलम इधर बनाइए, क्योंकि भाई यहाँ पंचायती राज 243 ओ से समाप्त हो गया अनुच्छेद, नगर पालिका 243 पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से स्टार्ट करेंगे, इसी के सीध में लिखेंगे, लाइन से है, लाइन से लिखेंगे,
पी क्यू आर, एस को छोड़ना है, एस को छोड़ना है, एस को अभी छोड़ना है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए जेड बी। तो जैसे ही आप इसको लिखे हैं, लाइन से याद किए हैं, बस एक क्रम से आप इसको जमा दीजिए तो हूबहू इसी का है। जमा कर देखना अपने कॉपी में, हूबहू याद हो जाएगा आपको। मैंने इसको बस याद किया था और सेम जस के तस लाइन से इसको जमा दिया, 243 पी 243 क्यू, जस क्यू आर एस बस को छोड़ना है, बोल रहा हूँ एस बस को छोड़ना है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, 243 ए में क्या है, बस इसके बगल में लिखिए हूबहू, मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसके बगल में इसको लिख दिए हैं तो बगल में आप जस्ट के तक इसको उतार दीजिए, हूबहू कॉपी पेस्ट है इसका, मतलब याद रखने के लिए, याद रखने के लिए। 243 पी में क्या है, नगर पालिका की परिभाषा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 243 क्यू में क्या है, देखो क्यू में पंचायतों का गठन, हूबहू आपका आ जाएगा, पंचायतों का संरचना, यहाँ पर नगर पालिका का संरचना, ठीक है। स्थानों का आरक्षण, यहाँ पर भी स्थानों का आरक्षण, ठीक है। ध्यान से समझिए, पंचायतों की अवधि, नगर पालिका की अवधि यहाँ पर, ठीक है। सदस्यों की निर्भरता, यहाँ पर नगर पालिका की निर्भरताएं, सेम हूबहू है इसका, याद करने का एकदम ट्रिक ही है, मैं अभी और बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। 243 जी पंचायतों की शक्ति, यहाँ पर भी सेम, देखो हूबहू सेम में है, देखो नगर पालिका की शक्ति सेम निर्भरता एक लाइन में है, देखो सेम टू सेम है, ये देखो, ठीक है। अगर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, पंचायतों की कर अधिरोपित, यहाँ पर नगर पालिका की कर अधिरोपित शक्ति सेम है, हूबहू है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन, यहाँ पर वित्त आयोग भी यहाँ पर भी है। लेखाओं का संपरीक्षा 243 जेड में क्या है, नगर पालिका की लेखाओं की संपरीक्षा है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर नगर पालिका का निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर भी क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की बात है, सेम है, हूबहू है। अब ध्यान से समझिए कैसे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अब कैसे लिखना, कैसे आपको एक कॉलम बनाइए जैसे मैंने बनाया हुआ है, 243 ए 243 बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक लिख लीजिए पंचायती राज। पंचायती राज का आपका याद हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया। अब जस्ट यहां से पी से स्टार्ट करोगे आप, पी से या स्टार्ट करोगे ना, पी क्यू आर एस बस को छोड़ना है, बोला टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए जेड बी जेड सी जेड जी तक है, मैंने बताया जेड जी तक है नगर पालिका। तो मैंने क्या बताया आपको, 243 ए है ग्राम सभा है, परिभाषा है, तो ये याद हुआ आपको, सेम टू सेम देखो पंचायतों का गठन है, सेम बगल में देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 243 लिखिए, पी क्यू आर एस टी यू भी लिखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अच्छा पंचायतों का संरचना है, इसको बस देखोगे ना, इसके जस्ट सीध में, अच्छा यहाँ पर नगर पालिका का संरचना है, समझ आ रहा है, सेम है, हूबहू है, समझ आए ये बातें। इसको अगर याद कर लिए ना, जस्ट जमाओ आप यहाँ से, सेम मिल जाएगा आपको। भाई आप इतना तो, आपको तो एबीसीडी पता ही होगा यार, यहाँ से पी क्यू आर एस एस बस को छोड़ना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लाइन से जमाइए, एबीसीडी को इधर जमाइए, पहले इसको याद कर लीजिए, जस्ट के तस सेम फॉर्मेट है, कॉपी पेस्ट है इधर का, समझ है। तो यहाँ तक एल तक देखे पंचायती राज को, यहाँ तक जेड बी तक देख लिए हम, है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इधर जेड सी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे बढ़ना है ना, क्योंकि जेड जी तक है और इधर एल तक है, तो एम एन भी अभी बचा हुआ है, क्योंकि बोर्ड में नहीं आया, पूरा डिजिटल बोर्ड रहता तो बहुत अच्छे से और बता पाता मैं, ठीक है। तो समझ, चलिए अगला देखते हैं। हमने पंचायत, इधर पंचायती राज था, इधर नगरीय निकाय का अनुच्छेद थे, तो हमने पंचायती राज में कहां तक देखा था, 243 एल तक देखा था, और एल के बाद एम एन ओ। पंचायती राज का मैंने क्या बताया, 243 ए से लेकर 243 ओ तक है, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। ओ के बाद या पी से कहां स्टार्ट हो जाता है, नगर पालिका, पी को हमने लाइन से 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, जेड जी तक है, क्लियर हो गया बातें। अब ध्यान से समझ, और मैंने ये बताया कि आपको 243 लिखिए लिखिए ओ तक लाइए, और इसको भी पी से स्टार्ट कीजिए, लाइन से जमाइए, तो सेम हूबहू आपको बगल में देखने को मिलेगा। आगे जैसे पी क्यू आर एस को हटा दीजिएगा, लास्ट में उसको बताऊंगा, मैंने एस को देखो यहां छोड़वा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार जेड जी को लाइन से नहीं लिखना है, जेड जी ई को लाइन से नहीं लिखना है, बाकी सबको जमा देना, मैं अभी बताऊंगा आपको, इजिली याद हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एल तक देख लिया, एम की बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 243 एम, इसमें क्या है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, ठीक है, ध्यान से समझिए, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 243 एन, इसमें क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अब एन से मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया था, एन से मतलब विधि, देखो विधि को क्या बोलते हैं, नियम ही बोलते हैं, नियम, विधि मतलब क्या होते हैं, नियम कानून।
तो एन से नियम और विधि, विधि को नियम बोलते नहीं, मैंने ऐसा ट्रिक फंसा लिया था, तो मेरे याद दिमाग में रहता है कि एन मतलब नियम विधि से रिलेटेड करता है, विद्यमान विधि और पंचायतों का बना, सिंपल सी बात। ओ लास्ट आता है पंचायती राज का, क्योंकि 243 ए से लेकर 243 ओ तक है पंचायती राज का अनुच्छेद। ओ में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जन है। अब मैंने कैसे याद किया था, अब देखेंगे न्यायालय में, कोर्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड ऐसे करके बोलता है, नहीं तो मैंने ओ से ऑब्जेक्ट, मतलब मैं याद करने का अपना ट्रिक बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ओ को मैं कैसे याद कर लेता हूं, कभी भी पूछता है तो ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड, अच्छा ठीक ठीक, न्यायालय का संबंध जो है वह न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन है। ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड ऐसा किसमें बोलता है, न्यायालय में बोलता है। 4300 निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय में हस्तक्षेप वर्जन, मतलब याद करने का अपना पर्सनल ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड, एक वकील देखते हैं कोर्ट में कैसा खड़ा होता है, अब उस ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड ऐसे करके याद कर लेता, अच्छा ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड कोर्ट न्यायालय से संबंधित है, अच्छा तो निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं भैया न्यायालय में क्या है, हस्तक्षेप वर्जन है, ऐसे मैंने याद, एन से नियम विधि, ऐसे आपको एन भी दिखेगा और विधि दिखेगा तो आप टिक क्लिक कर जाओगे, जैसे ऑब्जेक्शन बिलॉर्ड दिखेगा, न्यायालय ऐसा दिखेगा तो वहां पर ऑप्शन में आप टिक कर पा जाओ। भाई आपको ट्रिक के थ्रू याद करना है, आपको विद्वान ज्यादा नहीं बनना है, आपको एग्जाम में कुछ अच्छा अंक स्कोर करना है। अब ध्यान से समझिए, 243 एन 243 एन ओ हो गया। यहां तक हमने क्या देखे थे, नगर पालिका में जेड बी तक देखे थे, ध्यान से रखिए। अब अगला देखते हैं जेड सी। मैंने क्या बोला आपको, जैसे एस को हटा देना है, क्रम में मत रखना वरना क्रम आगे पीछे हो जाएगा, जैसे आप एस को रखोगे सब आगे पीछे हो जाएगा बीच में, उसी प्रकार से जेड, इसके बाद क्या आता है, जेड सी डी और ई को यहां मतलब क्रम से हटा देना है, जेड डी जेड ई को क्रम से हटाना, फिर जेड एफ जेड जी, मतलब मैं क्रम से आपको हटा देना कि सब सेम टू सेम मिलेगा, कहने का मतलब ये चीज है। इसको किसको हटाना है, क्रम में लास्ट में उसको हटाई देना, जैसे नगर पालिका में एस को हटा देना, उसके बाद जेड डी और जेड ई को लाइन से मत लाना, जैसे जेड सी के बाद जेड डी और जेड ई आएगा तो इस क्रम में मत जमाना, इसको लास्ट में लिख लेना, आपको बता रहा हूं मैं, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसे सेम सेम मिलेगा आपको, पूरा सेम सेम मिला नहीं, जैसे देखो एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, आप जस के तस क्रम से जमाते आएंगे ना तो सेम, अगर इसको याद कर लिए तो इसको भी याद हो जाएगा, देखो इसका भी है कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, अलग से ना तो आपको याद करने की जरूरत है, बस आप अल्फाबेट को लाइन से लाना है, पी क्यू आर एस को काट देना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए जेड बी जेड जेड सी हो गया, डी और ई को क्रम से हटा देना, एस जेड डी जेड ई को क्रम से हटा देना, बाकी सबको क्रम से लाना, सेम सेम बगल में मिल जाएगा आपको, और एक कॉलम में लिख के देखना, आपको एक बार में और समझ आएगा, ठीक है। तो सी के बाद डी और ई को क्रम से हटा देना, ठीक है। जेड एफ लाना, तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना, सेम ऐसी है, विद्यमान विधियों का नगर पालिकाओं का बना रहना, विधि इसमें भी है। जेड जी में क्या है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जन है, यहां पर देखना लास्ट में सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जन है, समझ है। अब जो एस को छोड़वाया था, जेड डी को छोड़वाया था, जेड ई को, यहां पर लास्ट में देख लो क्या दिक्कत है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसको क्रम से बीच से हटा दोगे ना, सेम टू सेम बगल में ये इसका बगल में यही मिलने को आपको पड़ेगा, सेम टू सेम। चलो जेड एस में क्या था, वार्ड समिति का गठन, लास्ट में याद कर लेना, क्या दिक्कत है। जेड डी यहां पर नहीं डाले, जेड ई को भी नहीं डाले, क्योंकि सेम टू सेम हमारा याद हो रहा था, इसको यहां पर याद कर लो, क्या दिक्कत है आपको, तो ऐसे लाइन से थोड़ी पूछे, डायरेक्टली पूछना रहेगा, यही पूछेगा नगर पालिका में जेड एस में किस बात की चर्चा है, वार्ड समितियों का गठन है, ऐसा आपको तो ऐसे याद पूछेगा, क्रम को थोड़ी ना पूछेगा। जेड डी में क्या है, जिला योजना के लिए समिति है, और जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति है, ठीक है। ये थे पंचायती राज के अनुच्छेद और नगरीय निकाय के अनुच्छेद। पंचायती राज 243 ए से लेकर 243 ओ तक है, ओ से जैसे ही याद करो स्टार्ट करोगे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 243 लिखिए, 15 लिखिए, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ करके, जस्ट बगल में आप ओ के बाद पी के पी क्यू आर एस टी जमाइए, पी क्यू आर एस बस को हटा देना है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड ए जेड बी जेड सी, क्रम से उसके बगल में क्रम से जेड डी को हटा दीजिए, जेड ई को हटा देना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आएगा एफ जे बगल में जमाना, सेम इसका हु बहु कॉपी पेस्ट इधर बन जाएगा, इसमें पंचायती राज इसमें नगर पालिका है, सेम आपको याद, सेम आप बना लेंगे, आपको ये ट्रिक बन जाएगा, मैंने आपको पूरा नियम से इसीलिए इसको मैं पूरा ट्रिक के बताया, क्योंकि इसका कॉपी पेस्ट इधर है, इसमें पंचायती राज है, उधर नगर पालिका है।
और जो लास्ट में छोड़े हैं भैया क्रम में, एस में वार्ड समिति का गठन है, जेड डी में देख लेना जिला योजना है, जेड ई में महानगर है, ऐसे भी इसको पूछा भी नहीं जाता, इसको क्लिक करके इधर देख लेना। ठीक है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जन सेम, देखो बगल में सेम सेम मिल रहा है, देखो तो इसको जैसे जमा लोगे ना, इसको भी सेम आपको याद हो जाएगा, वहां बन जाएगा आपको। ये ट्रिक है भाई याद में, वरना अनुच्छेद आप ऐसे याद करोगे रटते रटते पागल हो जाएगा, कितना अनुच्छेद पे याद कर पाओगे। तो ऐसे ट्रिक से मैंने पर्सनली याद किया, तो एक एक भी अनुच्छेद जो है मुझसे छूटता नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, रिस्पांस अच्छा आएगा, शेयरिंग करोगे, मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए ना, फायदा होना चाहिए। रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मुझे भी, खैर मैं वीडियो पूरा कंप्लीट कराऊंगा, मैं अपनी जुबान दे चुका हूँ, ठीक है, और जुबान का मैं सॉलिड आदमी हूँ। लेकिन आप जब अच्छे से शेयर करेंगे तो लोगों को और फायदा होना चाहिए। कहने का मतलब ये चीज है भाई, मैं आपको पूरा अपना ट्रिक बताऊंगा पर्सनली, पूरे सब्जेक्ट को, चाहे सीजीपीएससी जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयार रहिएगा मेरे साथ। वहां पर आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, एवरीथिंग, हर सब्जेक्ट में अपना पर्सनल ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो में जो जो सब्जेक्ट है, चाहे सीजीजीएस हो, पंचायती राज हो, संविधान हो, यहाँ पर जो हिंदी जुड़ा हो, और आज को सब में अपना ट्रिक बताऊंगा जो बहुत फायदा करेगा। हजारों रुपए की फीस बच जाएगी भाई, लेकिन आप मेरे लिए तो इतना कर सकते हो कि वीडियो को शेयर, चैनल को बगरा दो, छत्तीसगढ़ी की नहीं बगरा दो, फैला दो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं डे 11 में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।